ये इतनी सुंदर बांसुरी कौन बजा रहा है? क्या राज, तुम अपने आप को कन्हैया समझते हो क्या? या ये सोचा कि तुम्हें ऐसे देखकर सारी गोपियां तुम्हारे आसपास भटकेंगी? राज, तुम इन कपड़ों में? प्रिया आंटी, वो मुझे लगा क्या लगा कि यहाँ पर जन्माष्टमी मना रहे हैं या कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है? संगीत की तरह इसे भी जीतना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि यहाँ हल्दी का रस्म चल रहा है। वैसे तुम्हारी डिटेलिंग बहुत ही सही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। थैंक यू सो मच किशन जी बन के आने के लिए। मैं अक्षत भैया की शादी को एकदम स्पेशल बनाना चाहती थी और इसलिए मैंने सोचा कि राधा कृष्णा का रूप लेकर सबको सरप्राइज देते हैं। जैसा कि बाबूजी ने बताया था कि हमारे यहाँ पहले शादियों के टाइम पे कोई ना कोई राधा कृष्णा जरूर बनता था, इसे शुभ माना जाता था, है ना बाबूजी? अरे तुझे वो बात याद है मेरी? बिल्कुल, आपकी हर बात मुझे याद रहती है। और फिर मैंने सोचा कि रिचुअल तो रिचुअल होता है, पहले होता था तो आज क्यों नहीं? और आज तो हल्दी है और हल्दी का रंग तो पीला होता है और पीताम्बर जो कि किशन जी पहनते हैं वो भी तो पीला ही होता है ना? हमारे यहाँ शादियों में हमेशा ऐसे ही होता था। कृष्ण और राधा का रूप रख के तुम दोनों ने हमें खुश कर दिया, बहुत अच्छे। राधा और गोविंद का स्वरूप हमारे सामने है आज। भावना जी, क्यों ना दूल्हा दुल्हन को इनके चरण स्पर्श करवा कर आशीर्वाद दिलवा दे? जरूर, चलिए बुला कर लाते हैं। जी चलिए। कितने गर्व की बात है कि आज भी इस परिवार में पुराने रीति रिवाजों को उतना ही सम्मान और महत्व दिया जाता है, वरना आजकल के लड़के लड़कियों को तो किसी भी बात की कोई इज्जत नहीं होती। हाँ हाँ, विदेशी हो गए आजकल के बच्चे तो, इन दोनों की तरह। तो रिट्स, तुम कुछ कह रहे थे हम स्मॉल टाउन वालों के बारे में? ऐसे होते हैं हम स्मॉल टाउन वाले, बड़ों का मान करने वाले, हर काम में भगवान को याद करने वाले और अपने छोटे छोटे एफर्ट से सबके फेस पर बड़ी बड़ी स्माइल लाने वाले। लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम सिर्फ लोगों को हर्ट करना जानते हो, उनका मजाक उड़ाना जानते हो। बिल्कुल ठीक कहा तूने अपनी। कब से बिना कुछ जाने बूझे राज का मजाक बनाया जा रहा है। ये भी नहीं देखा कि इसने कितनी मेहनत की है इस फंक्शन को स्पेशल बनाने के लिए। ए मुंबई के हीरो, अब आंखें खुली कि नहीं? सॉरी बुआ सर। बेटर बी सॉरी बुआ सर। राज यहाँ खड़ा है। बेटा, अगर गलती हो गई है तो माफी मांगने में कैसा शर्माना। और वैसे भी आज राज भगवान के रूप में तुम्हारे सामने है, मांग लो ना माफी। मांगो मांगो, भगवान से मांगो। थैंक गॉड अवनी, तुम लास्ट मिनट में राधा बनकर आ गई, वरना हमेशा मुझे ये लगता कि तुमने ऐसा मजाक क्यों किया मेरे साथ। मैंने कोई मजाक नहीं किया, मजाक रिट्स ने किया। रिट्स? हाँ। हाय जीजी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अवनी। वो तुमने राज को कृष्णा बन के बुलाया ना, तो वो ऐसा कृष्णा बना कि अपना फोन यहीं पे भूल गया। बहुत जल्दी में निकल गया घर से। कृष्णा जैसे? हाँ, तुम्हारा ही तो मैसेज आया था उसको। हाँ जीजी, वो मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं उसे बता दूंगी कि वो फोन घर पे छोड़ा है। ओके, बाय जीजी। बाय।
ये जरूर रिच का काम है। जब मुझे पता चला कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, तब मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दरवाजे पर ही रोक दूं। लेकिन फिर मुझे याद आया कि शादी में कृष्णा और राधा का रूप लेना तो हमारा पुराना रिचुअल है, इसलिए मैं राधा बन के आ गई ताकि सबको, स्पेशली बाबूजी को, एक सरप्राइज मिले। और हाँ, ताकि वो रिच का पासा उल्टा पड़ जाए। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें याद है अवनी, हम पहली बार राधा कृष्ण के मंदिर में ही मिले थे, और आज देखो अब उनके रंग में ही रंग है। राज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे और मेरे परिवार की इतनी मदद की। बाबूजी की जान बचाई, डांस में मेरी हेल्प की, और इतनी मुश्किल से वो लहंगा लेकर आए। उसके कारण तो कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। मुझे तो लगा कि तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी। तुमने जो किया अच्छे मन से किया, तो फिर मैं तुमसे गुस्सा क्यों रह सकती हूँ? कितनी अजीब बात है ना अवनी, कभी तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तो कभी मुझे लगता है कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही, जबकि हम दोनों एक दूसरे से बात किए बिना कितने सैड हो जाते हैं। इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। मुझे पता है। क्या पता? इसका मतलब ये है कि जो मुझे लगता है वही तुम्हें लगता है, लेकिन मुझे जो लगता है, मुझे पता है कि ऐसा क्यों लगता है, लेकिन जो तुम्हें लगता है तुम्हें नहीं पता कि ऐसा क्यों लगता है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, आपको घर छोड़ देता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? आपका चेहरा इतना ग्लो कर रहा है कि सूरज शर्मा जाएगा। वैसे भाभी, आभास क्यों जाएगा छोड़ने अर्पिता को? मेरा मतलब है, वैसे तो हल्दी के बाद दुल्हन कहीं जाती नहीं है, लेकिन अगर जाना पड़े भी तो उसका भाई लेके जाएगा ना उसको। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं भाभी? अब अगर आभास अर्पिता के भाई की रस्में भी पूरी करने लग गया तो ये दूल्हा दुल्हन भी भाई बहन हो जाएंगे फिर तो। भावना जी, रितेश छोड़कर आ जाएगा। बेटा रितेश है कहाँ पर? पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है। अब कौन ले जाएगा भाभी को? राज, एक मिनट। राज छोड़ देगा अर्पिता भाभी को उनके घर। ग्रेट आइडिया। मैं भी यही सोच रही थी। राज चाहे मेरा सगा भाई ना हो, लेकिन जब से मुझे मिला है, भाई जैसा रिश्ता हो गया है उसके साथ। इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी कि शादी में भाई वाली सारी रस्में वो ही पूरी करे। राज बेटा, हल्दी के बाद दुल्हन को सिर्फ भाई घर से बाहर ले जा सकता है। प्लीज अर्पिता को घर ड्रॉप कर दोगे क्या? जी आंटी, जरूर। तुम अपनी स्माइल क्यों छुपा रहे थे? मेरी फोटो तो बिना स्माइल ही अच्छी आती है। ऐसा थोड़ी ना होता है, मुस्कुराते वक्त तो सब अच्छे लगते हैं। सिवाय उनके जिनके बकटीत होते हैं, मेरी तरह। तुम लकी हो अवनी, तुम्हारी स्माइल इतनी अच्छी है, वरना तुम भी हर फोटो में अपना मुंह बंद कर लेती। तुम्हें पता है, पहले मैं भी ना बहुत कॉन्शियस थी अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर। सांवली हूँ ना। आभास भाई तो कहते थे कि मैं इस फैमिली की हुई नहीं, मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर लेकर आया मुझे। लेकिन अवनी, तुम्हारा तो बेस्ट कॉम्प्लेक्शन है। मुझे तो सांवला रंग बड़ा अच्छा लगता है। कृष्ण भगवान भी तो सांवले थे। बाबूजी भी मुझे यही कहते थे, तब से मैंने कॉन्शियस होना छोड़ दिया है। बिल्कुल ठीक किया तुमने। यू नो व्हाट, जब आपको किसी पर भरोसा होता है एंड वो इंसान अगर आपको किसी चीज से कॉन्शियस रहने के लिए मना करे ना, तो आपको अपने आप मन करता है कि आप कॉन्शियस रहना छोड़ दो, जैसा कि मेरा मन किया बाबूजी की बात सुन के। लेकिन मुझे किसी ने आज तक कॉन्शियस होने से मना ही नहीं किया। मैं तो मना कर रही हूँ। क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अपने आप से ज्यादा भरोसा है तुम पर मुझे अवनी। चल, मैं तुम्हारी फोटो लेती हूँ। नहीं अवनी, रहने दो प्लीज। अरे स्माइल करो अवनी। राज प्लीज। अपने बकचोद दिखाओ। चलो भाई जल्दी करो,
घर जाके कल के लिए मेहंदी की तैयारी करनी है और मेहंदी के लिए कौन भी सिलेक्ट तो करने हैं। लेकिन चाची, माँ तो कह रही थी कि मेहंदी अक्षत के ननिहाल से आएगी। ये रिवाज है क्या? हाँ बेटा, ये रिवाज होता है। मेहंदी तो अक्षत के ननिहाल से ही आएगी। अब भावना जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? अरे नहीं नहीं बेटा, प्रॉब्लम कैसी? रस्म जरूर पूरी होगी। मेहंदी ननिहाल से ही आएगी। ये हमारा घर ही भावना का मायका है। ये हमारे घर की बहू भी है और बेटी भी। हमारे यहाँ बहू को बेटी ही माना जाता है। भाऊजी, सच में मेरी बेटी बहुत ही किस्मत वाली है जो ऐसी सोच रखने वाला परिवार मिला है। और इसके आने से तो हमारे घर में और रौनक हो जाएगी। ठीक है, तो फिर कल मेहंदी की रस्म के लिए यहीं मिलते हैं। बाबूजी, अरे मुझे नहीं खानी इतनी सारी दवाई। बाबूजी, दवाइयाँ तो आपको खानी पड़ेंगी। डॉक्टर ने कहा है इस बार कोई लापरवाही नहीं कर सकते। अरे लेकिन मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ भाई। बाबूजी, हे राम। अरे ये क्या कर रही है बेटा? बेटियां पैर थोड़ी छूती हैं। बाबूजी, आपने मुझे पिताजी से भी ज्यादा प्यार दिया और आज आपने जैसे बात संभाल ली। बेटा, बीता हुआ कल हमेशा आज में झांकने की कोशिश करता है। वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। लेकिन बेटा, मैं जब तक जिंदा हूं, तेरा वो कल तेरे आज के सामने कभी नहीं आएगा। बोलिए। अपनी तुम ही समझाओ ना अपने भैया को। मैं उनका नाम लिखवाने वाली हूँ अपनी मेहंदी में, और वो उन्हें ढूंढना होगा। इतनी सी बात? भैया तो यूं ही ढूंढ लेंगे। क्यों भैया? क्या ढूंढ लेंगे? मैं कुछ नहीं ढूंढने वाला। अरे इतने सारे लोग होंगे वहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं करूँगा। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि हम कोई अजनबी हो। हमारी शादी होने वाली है और कोई माइंड नहीं करेगा। सब ढूंढते हैं, ट्रस्ट मी। नो, मैं ये सब बिल्कुल नहीं करने वाला। नॉट एट ऑल। अपनी अगर तुमने इन्हें मना लिया तो जो तुम चाहोगी वो मिलेगा नेक में। वाह भाभी, तब तो भैया को मनाना ही पड़ेगा। आपका काम हो गया समझो। हेलो अपनी, आर यू देयर? क्या हुआ? भाभी, मेरे पास और एक अच्छा आइडिया है। क्या? लेकिन उसके लिए आपको नेक देना पड़ेगा। हाँ, पक्का। व्हाट? सुपर आइडिया, ग्रेट। कल तो तुम्हारा नेक पक्का। ओके, बाय बाय। ये लीजिए, हो गया आपका काम। अब आपको नाम नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भैया। ऐसा क्या ऑफर किया इसने अर्पिता को? क्या अर्पिता एकदम से मान गई? एक नंबर की नेगोशिएटर है ये। अब क्या मोल भाव किया है ये तो कल ही पता चलेगा। अब लग रही है ना सावरी? परफेक्ट। अरे भाभी, आपका चल दिए? वो स्पेशल मेहंदी का ऑर्डर दिया था ना, वही लेने जा रही हूँ। देखो ना भाभी, प्रताप जी कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है, रात भर बैठ के अर्पिता का हार बना रहे थे और सुबह होते ही फिर चल दिए काम पर। लेकिन देखना, लोगों की आंखें ना फटी की फटी रह जाएंगी। इतने अच्छे डिजाइन बनाए होंगे प्रताप जी ने। क्यों प्रताप जी? अरे क्या हुआ आपको? आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो?
आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे पहली बार कोई हार बना रहे हो। अरे बरसों का एक्सपीरियंस है आपका। देखना, आप जो भी डिजाइन बनाओगे ना, सबको जरूर पसंद आएगा। क्यों भाभी? आपने इतनी मेहनत की है तो हार तो सभी को पसंद आएगा। अच्छा, मैं क्या बोल रही हूँ कि भाभी जा रही है मार्केट, आप जा रहे हो हार लेने, तो मैं यहाँ रुक के क्या करूंगी? एक काम करती हूँ, मैं भी साथ चलती हूँ, हार भी देख लूंगी। नहीं। हाँ? जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ, सावरी को अपने साथ नहीं ले जा सकती, वरना अब घर में इतने सारे मेहमान हैं सावरी, अब हम दोनों में से कोई भी नहीं होगा तो उन्हें कौन देखेगा? हाँ, और फिर मुझे घर आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। मैं भी चलती हूँ। आगे मत बढ़ना। मेरा मतलब है कि तुमने अभी अभी नेल पॉलिश लगाया है, खराब हो जाएगा तो। और फिर शाम को मेहंदी भी है। तो स्वीट प्रताप जी, मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन आपको ध्यान रहा। सच, सावराज जी की कृपा है कि आप मेरी लाइफ में कितना ध्यान रखते हो आप मेरा। अच्छा, एक काम करो फिर, आप भाभी को अपने साथ ले जाओ। भाभी को आपका साथ भी मिल जाएगा और भाभी हार भी देख लेगी, है ना भाभी? हाँ ठीक है, तो आप लोग जाओ, तब तक मैं मेहंदी के लिए रेडी हो जाती हूँ। ओके? अच्छा सुनो, मुझे ना सबसे अच्छी मेहंदी लगाना, दुल्हन से भी अच्छी। यहाँ ऊपर तक लगाऊंगी। ऊपर तक? ऊपर तक तो दुल्हन की मेहंदी होती है। आप दुल्हन हो बुआ जी? तो दुल्हन नहीं तो क्या हुआ, दुल्हन से कम भी नहीं हूँ मैं। भाई लड़के की इकलौती बुआ हूँ, इतना तो हक है मेरा। और हाँ, कह दिया ना तुमसे, मेरी मेहंदी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। टॉपिक क्लोज। दीदी, अर्पिता भाभी के हाथ में अच्छे से अक्षत भैया का नाम लिखना। हाँ, उन्हीं के नाम की तो मेहंदी है। जितनी गाढ़ी रचेगी उतना ही गहरा प्यार होता है। भाभी देखना, आपकी मेहंदी सबसे गाढ़ी रचेगी। और तुमने जो प्रॉमिस किया था उसका क्या? माँ, अक्षत भैया के हाथ में कब लगेगी मेहंदी? लगेगी, दूल्हे की भी तो लगती है। हाँ हाँ, अरे ये तो रस्म है और शादी की मेहंदी का खास महत्व होता है। लेकिन माँ, मैं मेहंदी लगा के मीटिंग में कैसे जाऊंगा? बाबूजी, आपने भी लगाई थी ना मेहंदी? हाँ भाई, लगवाई थी, मैंने भी लगवाई थी और मीटिंग भी अटेंड की थी। सब करते हैं बेटा, सब करते हैं। हाँ, आओ ना भैया। चलो तू करेगा मेरी जगह। चलो। मेहंदी लगानी पड़ेगी आपको। मेहंदी तो नैनीहाल का आशीर्वाद होती है। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। आपने ऑल योर्स। अच्छा जी, तो ये प्लानिंग थी इसकी, मुझसे भी नेक और इससे भी बड़ी स्मार्ट हो गई है। तो क्यों नहीं, इसका तो हक बनता है। बिल्कुल भैया, मेहंदी ध्यान से लगवाना, कहीं बिगड़ ना जाए। वेरी थैंक यू। कितनी अच्छी खुशबू है। बताओ। जरूर। ये क्या है? तुम्ही ने तो हाथ आगे बढ़ाया था, तो मुझे लगा कि मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब था ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम दूर रहो मुझसे। अवनी, मैं तो सिर्फ मेहंदी देखना चाहता था। मेहंदी देखना चाहते थे ना? अब देखो मेहंदी, वैसे भी तुम्हें सूट कर रही है। लो, प्रताप जी भी आ गए हार लेके। प्रताप जी ने बड़ी मेहनत से तैयार किए ये हार। पता है, दिन रात मेहनत की है, एक पल भी आराम नहीं किया। देखते ही रह जाएंगे सब, इतने बढ़िया डिजाइन बनाए होंगे प्रताप जी ने। चलिए ना प्रताप जी, जल्दी से दिखाइए सबको क्या डिजाइन किया आपने, जल्दी। पैसे नहीं है, हीरे तो हैं, यही ले लेता हूँ।
प्रताप जी दिखाइए ना डिजाइन। वाह कितना सुंदर डिजाइन है ना? बहुत ही प्यारा है और काम भी देखो कितना बारीकी से किया हुआ है। ये गहने इतने सुंदर है तो वो हार कितना सुंदर होगा। फूफा साहब जल्दी से हमें दिखाइए ना। अरे सब्र करना, एक एक करके तो दिखाएंगे। हाँ और सबसे सुंदर चीज आखिर में दिखाएंगे। नकली हीरा लगा तो दिया है हार में। आई होप इतने एक्साइटमेंट में किसी का ध्यान ना जाए उस पर, वरना। हमें पूरा भरोसा था आप पर और आपने प्रूव भी कर दिया कि आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता इस काम के लिए। प्रताप जी दिखाइए ना जल्दी। ये नहीं हो सकता। ये उम्मीद नहीं थी आपसे। मुझे भरोसा था कि आप अच्छा डिजाइन बनाएंगे, लेकिन ये हार देखकर लग रहा है पूरे जयपुर में आपके जैसा डिजाइनर नहीं होगा। उम्मीद से कहीं हटकर। इतने साल हो गए इस बिजनेस में, लेकिन आज तक ऐसा काम आज तक नहीं देखा। ये हार मेहंदी में नहीं, शादी में पहनेगी अर्पिता। लगता है अग्रवाल साहब समझ गए कि हीरा नकली है, पर जानबूझकर सच नहीं बोला इन्होंने। क्या वाह। दिखाओ ना बाबूजी। ये लो। ये तो बहुत सुंदर है ना भाभी? इट्स मार्वेलस। प्रताप जी का डिजाइन है। चलिए ये सब तो हो गया, अब सबको भूख लगी होगी, खाना खाते हैं। लेकिन माँ सबके हाथों में मेहंदी है, खाना कैसे खाएंगे? तो क्या हो गया, वैसे तो सारी बीवियां खाना खिलाती है, इस बार सारे पति खिला देंगे अपनी अपनी बीवियों को। हिम्मत कैसी हुई तेरी? प्लीज राज, आप इस दो कौड़ी की वेटर की वजह से यहाँ सीन क्रिएट मत कर देना। दो कौड़ी का ये नहीं, दो कौड़ी का तू है। इसे रत्ती भर भी कदर नहीं है, ना खाने की ना किसी इंसान की। तुझे क्या लगा तेरे पास ज्यादा पैसा है तो तू इन सबसे बड़ा हो गया? पैसा तो मेरे पास भी इतना है कि तुझे खड़े खड़े खरीद दूं, लेकिन मुझे अपने पैसों का घमंड दिखाने का शौक नहीं। मैं यहाँ केटरिंग करता हूँ अपने जीजू की हेल्प के लिए, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ इसलिए। लेकिन तू ये सब नहीं समझेगा। और ये क्या लोगों पे हाथ उड़ाता फिरता है तू? हाँ, तेरे हाथों में कितना दम है। उस दिन पंडा लड़ा के समझ नहीं आया, आज फिर समझाऊं? उस दिन तुझे माफी मांगने को कहा था, आज वो भी नहीं कहूंगा, कि तू इस लायक ही नहीं कि तेरी माफी मांगी जाए। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, इज्जत से पैसा कमाते हैं। अरे इनकी इज्जत छोटी हो जाएगी तुम जैसे इंसान के मुंह लग के। अंत पे किसी का पाँव नहीं लगना चाहिए। देखा, ये इनकी सोच है और तू। आइंदा किसी गरीब को हाथ लगाया तो मुंबई जाने के लायक नहीं छोड़ूंगा, समझा? एक बात ध्यान से सुन लो रितेश, तुम यहाँ शादी एंजॉय करने आए हो, एंजॉय करो। हर फंक्शन में एक नया तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमने जो भी हरकतें की हैं सब पता है मुझे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि तुम अर्पिता के रिश्तेदार हो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम अपनी बहन के ससुराल में खड़े हो। जीजू, आप इस केटरिंग वाले का साथ दे रहे हो?
मैं अर्पिता का भाई हूं। भाई का काम होता है शादी में हाथ बटाना, शादी के काम करना, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। बल्कि ये अर्पिता का मुंह बोला भाई होने के बाद भी सब कुछ कर रहा है। अब अगर तुमने कोई बखेड़ा खड़ा किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी नहीं, लेकिन अपने जीजू की बात समझ आई तो अब कोई तमाशा मत करना। का क्या ये सच है कि मेहंदी के डिजाइन में जो लेटर के शेप होते हैं, उन्हीं लेटर में हमारे होने वाले पति का नाम छुपा होता है? हाँ तो मैंने तो कई बार देखा और सुना भी है। क्यों, तुझे अपनी मेहंदी में किसी का नाम नजर आ रहा है क्या? हाँ चल ढूंढते हैं, चल। अवनी ये देखना, ये एक्स है ना? हाँ। लेकिन एक्स पर से कौन सा नाम हो सकता है? मिस्टर एक्स। चुप कर। अच्छा चल तेरे में से ढूंढते। तुम्हें भूख नहीं लगी? लगी है ना, लेकिन अभी हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। हम लोग अपनी मेहंदी में से अपने सोलमेट का नाम ढूंढ रहे हैं। मतलब कि जो मेहंदी की डिजाइन होती है ना, उसके लेटर्स के शेप में हमारे होने वाले पति या सोलमेट का नाम छुपा होता है। वाई ये जे राज तुम लिखो ना प्लीज। मैं? प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, 1 मिनट। लिखो वाई और जे। सी प्रॉपर्ली। जी अच्छा जी। E M या M L। कितने लेटर्स हुए? L M A I। आर भी तो है। आर कहाँ है? हाँ राइट। ओ हाँ आर। जे ए आर। जे जॉन। गौर से देखो अवनी, राज है, राज। मैं तुम्हारे सामने। जान, मतलब तेरी शादी जार से होगी? गुड चॉइस अवनी, गुड चॉइस। अरे सब जल्दी बताओ, किसकी मेहंदी कैसी रची है? उल्टा बोल रही हो तुम अवनी, लेकिन एक दिन तुम्हें सही स्पेलिंग भी समझ आ जाएगी। जार नहीं, राज। मुझे माफ कर दीजिए बुआ जी, मेरा मतलब वो नहीं था। आप मुझे गलत समझ। मैं गलत समझ रही हूँ तुझे? कहना क्या चाहती है अर्पिता? दिमाग नहीं है मुझ में, बेवकूफ हूँ मैं। जस की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी, सब समझ में आता है मुझे। हुआ सा भाभी का वो मतलब नहीं था। अभी तो अभी बच्ची है, इन सब के बीच में मत पड़। सांवरी, वो बेचारी पहले से ही परेशान है। भाभी प्लीज, अब आप तो इसकी साइड मत लो। कहा था मैंने इससे कि अपनी मेहंदी का ध्यान रखना, लेकिन इसके हाथों की मेहंदी दिखा रही है कि कितना ध्यान दिया है इसने मेरी बातों पर। इसके हाथों की मेहंदी बता रही है कि कितना ख्याल है इसे मेरी और अपने नए परिवार की खुशी का। देखो भाभी, आप खुद ही देख लो, सारी की सारी मेहंदी झड़ा दी है इसने। कहा था ना मैंने कि कम से कम 2 घंटे मेहंदी को और मत निकालना। कहा था कि नहीं? कर दे। नहीं कर दे, मना कर दे, मुझे झूठा साबित। बिना गलती के इतना कुछ सुनना पड़ रहा है अर्पिता को। लगता है इसे बालों में मेहंदी और हाथों में मेहंदी लगाने का फर्क ही नहीं पता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।